इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक स्थल माने जाने वाले सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा से जुटे लाखों यात्री भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आलम यह है कि मक्का में गर्मी से कुल 600 से ज्यादा हज यात्रियों की जान चली गई है और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इसमें 68 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मिस्र के 323 लोगों की जान इस गर्मी के चलते यहां पर चली गई है। जॉर्डन के रहने वाले 60 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा बात करें अलग अलग देशों की तो इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीशिया समेत और देशों ने भी अपने कुछ लोगों के मौत होने की पुष्टि यहां पर की है। माना जा रहा है इन सभी यात्रियों की मौत भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के चलते हुई है। एक सऊदी अध्ययन के अनुसार जिस इलाके में हज यात्री इबादत की पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं वहां का तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और पिछले दिनों यहां पर तापमान 51 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, ये बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो हर साल हज यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जितनी मौतें हुई हैं शायद इससे पहले ऐसी खबरें नहीं सुनने को मिली थी। जी बिल्कुल अदिति, देखिए जो ताज़ा जानकारी कहती है उसके मुताबिक 922 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है और इसमें जो अकेले रविवार को 2700 लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से या कुछ दूसरी वजहों से भी बेहोश हुए। इस तरह की रिपोर्ट भी सऊदी अरब से आ रही है और जैसा कि आपने बताया कि मरने वालों में 68 जो हैं वो भारतीय हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भारतीयों की जो मौत है वो मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से हुई है, लेकिन कुछ नेचुरल डेथ भी हुआ क्योंकि कई सारे बहुत बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी हज यात्रा के लिए जाते हैं और उनका जो कुछ का जो नेचुरल डेथ है वो वहां पर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर तापमान 51 डिग्री से ज्यादा मक्का में चला गया है उसकी वजह से वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 18 लाख लोग जो हैं वो हर साल हज की यात्रा पर जाते हैं और इस साल भारत से तकरीबन 2.25 लाख लोग जो हैं वो हज यात्रा पर गए और जिस तरीके से गर्मी की मार जो है वो चारों तरफ पड़ रही है उसमें आपने बताया कि अलग अलग देशों से किस तरह से लोगों की जो वहां तीर्थयात्री गए हैं उनकी मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है, न सऊदी अरब सरकार की तरफ से न भारत की तरफ से, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो मौत का जो आंकड़ा है वो उसमें गर्मी की वजह से हुई मौत के साथ साथ कुछ नेचुरल डेथ के जो मामले हैं वो भी शामिल हैं। जी उमा, जिन 68 भारतीयों की जानकारी इस वक्त मिली है उनको लेकर क्या कोई तस्वीर अभी साफ हो पाई है, क्योंकि बहुत ये भी एक जो नंबर है ये बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से डेथ होती है तो उनके शव को भारत लाए जाने की एक प्रक्रिया होती है और क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वहां पर तीर्थ यात्रा के दौरान लोगों की मौत हुई, वो पहले भी मौत होती रही थी, लेकिन इस बार मौत का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है और उसकी वजह जो है वो तापमान को माना जा रहा है। तो ऐसे में जिन भारतीयों की भी वहां पर डेथ हुई है उनकी डेड बॉडीज को जो वापस भारत लाना चाहेंगे वो जाहिर सी बात है कि उनके परिजन को ये मौका मिलेगा कि वो अपने परिजन की डेड बॉडी को वापस लेकर आ सके। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि क्योंकि बहुत ही उम्रदराज होकर अगर वहां डेथ हुई है तो वो चाहेंगे कि उनकी जो रिमेन्स है वहीं पर उनको जगह मिले। तो ये सब जो परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वापस लाने की जो बात होगी तो उसके लिए हर तरह से फैसिलिटेशन जो है वो सऊदी अरब सरकार और भारत की सरकार की तरफ से दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हज यात्रा के लिए गए कई लोगों की जान चली गई है जिसमें 68 भारतीयों की जानकारी भी सामने आ रही है।